शिवरात्रि और कांवड़ यात्रा दोनों ही भगवान शिव की भक्ति से जुड़े प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान हैं। शिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन माना जाता है और इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। कांवड़ यात्रा उसी परंपरा का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें श्रद्धालु दूर दूर से गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। शिवरात्रि हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है, जो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इसे शिव और शक्ति के मिलन का पर्व भी माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से दूध, दही, शहद, बेलपत्र और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। भक्त पूरी रात जागकर भजन कीर्तन करते हैं, जिससे शिव कृपा प्राप्त होती है। शिवरात्रि का उपवास रखने से जीवन की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मन को शांति मिलती है। शिवरात्रि पर सच्चे मन से पूजा करने और शिवलिंग पर जल अर्पित करने से जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। कांवड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है, जिसमें श्रद्धालु गंगा नदी से जल भरकर पैदल चलते हुए किसी शिव मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। कांवड़ एक लकड़ी या बांस की दो लंबी छड़ों से बनी होती है, जिसके दोनों सिरों पर जल से भरे पात्र लटकाए जाते हैं। कांवड़िए अक्सर भगवा वस्त्र पहनते हैं और बोल बम हर हर महादेव के जय घोष करते हुए यात्रा करते हैं। अधिकतर कांवड़िए नंगे पैर यात्रा करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ जल लाकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। कांवड़ में लाया गया जल अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसलिए इसे सीधे भूमि पर नहीं रखा जाता। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला, तो भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन्हें शांत करने के लिए गंगा जल चढ़ाया। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भक्त शिवरात्रि पर कांवड़ यात्रा निकालकर भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए घोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप गंगा धरती पर अवतरित हुई। तब से गंगा जल को पवित्र और मोक्षदायी माना जाता है। इसी कारण शिवरात्रि पर गंगा जल अर्पण का विशेष महत्व होता है। कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का एक माध्यम भी है। कठिन यात्रा भक्तों में धैर्य, श्रद्धा और सहनशीलता को बढ़ाती है। इस यात्रा से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है। कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु अलग अलग स्थानों से पवित्र गंगा जल लेकर विभिन्न शिवधामों की यात्रा करते हैं। प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा मार्ग हरिद्वार से नीलकंठ महादेव मंदिर उत्तराखंड, गंगोत्री से केदारनाथ और अन्य शिव मंदिर उत्तराखंड, सुल्तानगंज से बाबा धाम, देवघर झारखंड, प्रयागराज और वाराणसी से काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश, गढ़मुक्तेश्वर बिजनौर, कानपुर से अन्य शिवलिंगों तक वर्तमान समय में कांवड़ यात्रा बहुत बड़े स्तर पर आयोजित की जाती है। सरकार और प्रशासन भी इस आयोजन को सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए विशेष प्रबंध करते हैं। शिवरात्रि पर रात्रि जागरण करना एक सामान्य धार्मिक प्रथा है, लेकिन इसका वैज्ञानिक पक्ष यह है कि रात्रि में ध्यान और भजन कीर्तन करने से मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वैज्ञानिक रूप से रात्रि के समय, विशेषकर 12 से 4 बजे के बीच, मस्तिष्क की अल्फा और थीटा तरंगें सक्रिय होती हैं, जिससे ध्यान करने में आसानी होती है। इस दौरान शरीर में माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के प्रभाव बढ़ते हैं, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और आत्मिक शांति मिलती है। शिवरात्रि पर व्रत रखने की परंपरा है, जिसमें लोग दिन भर बिना अन्न के रहते हैं और फलाहार करते हैं। वैज्ञानिक रूप से यह इंटरमिटेंट फास्टिंग, रुक रुक कर उपवास के सिद्धांत पर आधारित है, जिससे शरीर की पाचन क्रिया को आराम मिलता है और टॉक्सिन्स, विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। उपवास के दौरान शरीर में ऑटोफेजी प्रक्रिया सक्रिय होती है, जिससे पुरानी और कमजोर कोशिकाएं नष्ट होकर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। शिवरात्रि पर गंगा जल, दूध, दही, बेलपत्र और शहद से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। यह सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि इन पदार्थों के चिकित्सीय लाभ भी हैं। गंगा जल, इसमें बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु होते हैं, जो जल को शुद्ध और जीवाणु रहित बनाए रखते हैं। दूध और दही, इनसे शिवलिंग का अभिषेक करने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वातावरण ठंडा रहता है। बेलपत्र, इसमें टैनिन, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो वायु को शुद्ध करने में मदद करते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालु लंबी दूरी तक पैदल चलते हैं, जिससे हृदय और संचार प्रणाली मजबूत होती है। लंबी पैदल यात्रा से रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, जिससे उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोगों का खतरा कम होता है।
निरंतर चलने से शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन का स्राव बढ़ता है, जिससे तनाव कम होता है और मानसिक शांति मिलती है। कांवड़िए अक्सर नंगे पैर यात्रा करते हैं, जिससे अर्थिंग प्रभाव उत्पन्न होता है। वैज्ञानिक रूप से धरती के संपर्क में आने से शरीर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रवेश करते हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। यह एक्यूप्रेशर तकनीक पर भी काम करता है, जिससे पैरों के तलों में स्थित तंत्रिकाओं नर्व्स पर दबाव पड़ता है और विभिन्न बीमारियों में राहत मिलती है।